जी, चलें अब हम इसको इस ऑर्डर को रैंक करें, रैंक इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। मेरा ख़्याल में अब आपको बहुत अच्छी तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ को समझ आ गया होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैसे हम उसको समझते हैं कि पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस आपका ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं आपको। आप बताइए कि आपके पास एक साइक्लोहेक्सेनॉल है, एक आपके पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर फिनोल ही है, बेंजीन रिंग है, इसमें आपके पास यहाँ फिनोल है, लेकिन यहाँ पर हमने फिनोल का एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया, ट्राईफ्लोरोक्लोराइड। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर यहाँ पर आपको F3C नज़र आ रहा है, यानी कि ये ट्राईफ्लोरोमीथेन समझें एक तरह से। आपके पास CH3 की जगह हमने यहाँ पर लगा दिया CF3, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके साथ F3C के साथ F3F नज़र आ रहे लगे हुए, और ये सिंपल फिनोल है। तो आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉल है और ये एक स्ट्रक्चर है, और ये आपके पास ये। अगर आपको इन तीनों की कंपेयर करनी पड़ जाए, रैंक करना पड़ जाए कि इंक्रीजिंग आप हमें बताएं कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है कि यहाँ पर फ्लोराइड लगा हुआ है, यहाँ पर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है ऑक्सीजन की निस्बत, यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए, वो भी 3 लगे हुए। तो ये क्या करेंगे, ये पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स देमसेल्व्स, ये अपनी तरफ इसको पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इस इलेक्ट्रॉन को भी, ये इस नेगेटिव चार्ज को, ये जो नेगेटिव यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये भी जो है ये इसकी तरफ अपनी तरफ पुल करेंगे। तो जब ज़्यादा पुल करेंगे तो ये कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से जो ये बेस बनेगी कंजुगेट बेस, वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी। जिस तरह ये फिनोक्साइड आयन स्टेबलाइज होता है यहाँ पर, उसकी निस्बत अगर हम देखें F3C लगाएं तो ये ज़्यादा पुल करेगी, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। इट मीन्स ये इन तीनों की निस्बत ये स्ट्रक्चर जो है, ये हमारा एल्कोहल जो ज़्यादा एसिडिक है, और उसके बाद कौन सा होगा, ज़ाहिर है फिनोल होगा, और सबसे लास्ट में हमारा लीस्ट क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। तो हमारे पास 2 मेन फैक्टर्स हैं जो कि हमारा बता रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस को। वो एक क्या है, एक आपका है रेजोनेंस और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। जो अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है आपके रिंग के साथ या आप किसी भी स्ट्रक्चर में, तो आप समझ जाएं कि इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, और जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी कंजुगेट बेस, आपका सब्सटेंस कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। चलें जी, अब आ जाए हम एसिडिटी ऑफ फिनोल को हम कुछ जस्टिफिकेशन और कुछ प्रूफ के साथ मज़ीद प्रूफ कर सकते हैं कि वाकई में हमारा फ़िनोल की एसिडिटी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल। ये फ़िनोल और एल्कोहल के दरमियान में, और कार्बोक्सिलेट तो खैर ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर हम इन दो को फ़िनोल और एल्कोहल को देखते हैं कि ये इसमें हम कहते हैं जी एल्कोहल जो है वो लीस्ट एसिडिक है और फ़िनोल इज़ मोर एसिडिक। तो फ़िनोल इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एथेनॉल, ठीक है। ये तो हमें पता चल रहा है कि फ़िनोल क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है देन एथेनॉल, ठीक है। इसमें हमारे इसकी pKa क्या है 16 और इसकी pKa कितनी 10, बट वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन वीकर एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड, इसकी pKa कितनी 4.7। दस फिनोल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्कोहल। अभी एक्सपेरिमेंटल जो है एक ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम इसको मज़ीद वेरीफाई कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि ये बात हमारी बिल्कुल ठीक है। जैसे कि फिनोल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्कोहल बिकॉज दे आर मोर एसिडिक एंड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज दे आर लेस एसिडिक। ऑन शेकिंग विद ईथर, अब करेंगे क्या कि हम शेक करेंगे इसके सोल्यूशन को, हम किसके साथ, ईथर के साथ, ठीक है। और उस सोल्यूशन में क्या है, अल्कोहल भी मौजूद है और फिनोल भी मौजूद है, ठीक है। हम अल्कोहल और फिनोल के को एक ही सोल्यूशन बनाएंगे और उसमें को हम शेक करेंगे ईथर के साथ, और साथ में हम डाल देंगे विद डाइल्यूट NaOH, बेस डाल देंगे, ताकि एसिड बेस का रिएक्शन होगा, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब वाटर तो नहीं, यहाँ पर ईथर है, तो हमारे पास यहाँ क्या है, एसिड और बेस। तो हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो सॉल्ट है वो किसका बनेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो अपना सॉल्ट बना लेगा। अब हमारे पास यहाँ पर जब हमने अल्कोहल और फिनोल को शेक किया हमने NaOH के साथ, तो फिनोल फ़ौरन कन्वर्ट हो गया अपने उसके सोडियम सॉल्ट में, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड इनटू एक्वस फेज। फिनोल ने अपना सॉल्ट बना लिया, ठीक है, क्योंकि फिनोल ज़्यादा एसिडिक था अल्कोहल से, तो उसने NaOH के साथ रिएक्ट किया और अपना उसका सोडियम लेकर सॉल्ट बना लिया, ठीक है, हो गया। अब अगर हम शेक करेंगे इसी तरह ईथर को, और लेकिन शेक करेंगे इसको फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को,
हम आप किसको शेक करेंगे, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्यूशन को बनाएंगे, उसमें ईथर में बनाएंगे और फिर हम उसको शेक करेंगे और उसको हम किसके साथ करेंगे, उसमें हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट। वहाँ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिए, यहाँ हमने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल की नस्बत दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ने फ़ौरन इस बेस के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट कर बनाया क्या, सोडियम सॉल्ट, ठीक है ना, और वो एक्सट्रैक्ट हो गया एक्वस फेज में, जबकि पीछे क्या रह गया, फिनोल रिमेन इन द ईथर फेज, ठीक है ना, क्योंकि जो ज़्यादा एसिड था उसने उस बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लिया। तो ये चीज़ मज़ीद कंफर्म हो गई एक्सपेरिमेंटली भी कि हमारा जो फिनोल है इट इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल बट लीज एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अब आपको ये अच्छी तरीके से ये बात यहाँ पर समझ आ गई होगी। अब एक और पॉइंट है जो आपके जहन में भी आ रहा होगा कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उस कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर हम, जिस हमने फिनोल में बात की कि एरोमेटिक रिंग के ऊपर OH लगा हुआ, अगर हम एरोमेटिक रिंग पे जो है बेंजोइक ग्रुप लगा दें, यानी कि हम कहते हैं ये बेंजोइक एसिड ले लें अगर, तो बेंजोइक एसिड और अगर हम उसकी चेक करना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ, तो वो कैसा एसिडिक है। मतलब हमने तो अभी देखा कि जो एल्कोफिनोल है उसमें तो वो नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक रिंग में सारा डिलोकलाइज हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है और वो बड़ा स्टेबल कंजुगेट बेस बन रही है और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर रही है। तो व्हाट अबाउट बेंजोइक एसिड की एसिडिटी। तो बेंजोइक एसिड में आप यहाँ पर देखें, जब ये डीप्रोटोनेट हो जाता है, प्रोटॉन निकल जाता है, तो ये बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। नज़र आ रहा है आपको, ये कौन सा आयन बना है, कार्बोक्सिलेट आयन। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जब H निकल जाएगा तो ये कौन सा आयन बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। और कार्बोक्सिलेट आयन में आपको नज़र आ रहे हैं 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी यहाँ भी, और ये बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये किसके दरमियान मूव करेगी, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन के बीच में। वो इसका इस एरोमेटिक रिंग के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है, इस एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच नहीं है, तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगी। सिंपल जो है आपके पास रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस बनेगी, 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन इस एरोमेटिक रिंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस रेजोनेंस में। यानी कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं इसमें इन एरोमेटिक रिंग की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हेयर बेंजीन रिंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस ये बहुत स्टेबल है, इट्स वेरी स्टेबल कंजुगेट बेस, दे आर वेरी स्ट्रांगली एसिडिक, बट देयर एसिडिक स्ट्रेंथ में जो है जो रेजोनेंस है उसमें इस एरोमेटिक रिंग की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। अब कंपेयर करें आप अगर एसिडिटी को किसकी, पैरा नाइट्रोफिनोल विथ फिनोल। अब हमने फिनोल के साथ एक ग्रुप लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अभी पीछे आपने देखा हमने F3C लगाया हमने, और बहुत से, अब हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, NO2। NO2 ग्रुप जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जस्ट लाइक F3 फ्लोराइड की तरह NO2 भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है और ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा। तो हमारी जो बेस है वो मज़ीद स्टेबल होता है, कंजुगेट बेस मज़ीद स्टेबल होगी, एंड जितना ज़्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगी उतना ज़्यादा ये एसिडिक होगा। तो इन दोनों की निस्बत फिनोल और नाइट्रोफिनोल में नाइट्रोफिनोल इज़ मोर एसिडिक दैन फिनोल। अगर हम कंपेयर करें पैराक्रिसोल को, पैराक्रिसोल क्या है, जिसमें हमारे पास पैरा पोजीशन पे क्या है, CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बजाय लेने के उसको डोनेट करेंगे, किसको, बेस को, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे हमने अल्कोक्साइड में आयन में देखा, जैसे कि हमने अल्कोक्साइड आयन में देखा RO में हमारा जो ये अल्काइल ग्रुप था ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो ये इसको मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो लोकलाइज हो जाएगा चार्ज यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी लोकलाइज हो जाएगा चार्ज, बल्कि यहाँ पर ये जब लोकलाइज होगा तो ये बॉन्ड, ये जो H निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं क्योंकि पुल ही नहीं होगा यहाँ पर इस तरफ। जब पुल होता है तो वो बॉन्ड वीक होता है ना, जब इक्वल स्ट्रेंथ होती है तो वो बॉन्ड वहीं का वहीं रहेगा, तो ये H ही नहीं दे पाएगा। इससे बड़ा क्लियर हो रहा है कि इट इज़ वेरी लीज एसिडिक, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एकदम से डिक्रीज हो गई। फिनोल में तो ये मोर एसिडिक था, फिनोल जब तक था तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज थी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन इसकी कर दी किसके साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एकदम से डिक्रीज कर गई बिकॉज दिस एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।